13 अप्रैल का दिन देश के लिए मनहूस दिन था। इस मनहूस दिन को समझने के लिए 1919 में जब भारत गुलाम था उस तरफ चलना होगा, वहां तक की यात्रा करनी होगी। देश गुलामी झेल रहा था, अंग्रेजों का शासन देश में था, रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। उसके लिए कमोवेश पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए थे, उसके विरोध में लोग लामबंद होने शुरू हो गए थे। देखते देखते महात्मा गांधी नेशनल हीरो बनने के कगार पर थे। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने यह तय किया कि अब वो पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जागरूक करेंगे और पूरे देश में घूमेंगे। हालांकि इससे पहले वो कभी पंजाब नहीं गए थे, लेकिन वो पंजाब भी जाना चाहते थे। पंजाब में अंग्रेजों की खूब धौस थी। अंग्रेज ये मानते थे कि एक मॉडल के रूप में पंजाब को उन्होंने स्थापित किया है, लेकिन जब विरोध होने पे हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में ही होना शुरू हुआ। महात्मा गांधी जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उनको पंजाब के बॉर्डर से गिरफ्तार करके वापस पलवल भेज दिया गया। उसी दिन पंजाब में कई सारे आंदोलन चल रहे थे, एक जुलूस निकाला जा रहा था। रामनवमी का वक्त था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हो रहे थे। इस बात से ज्यादा परेशानी अंग्रेजी हुकूमत को थी कि हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गया। आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा था। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश की। कई लोगों को उस आंदोलन से चुन चुनकर उठाकर निर्वासित कर दिया गया। महात्मा गांधी को पहले ही गिरफ्तार करके पलवल की तरफ छोड़ दिया गया था। पूरे देश में आक्रोश इस बात का था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक लगातार ये मुसलसल चल रहा था। फिर एक 13 अप्रैल को पंजाब के जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक शांतिपूर्ण थी, लेकिन अंग्रेजों को आशंका थी कि ये अब आंदोलन दबाना जरूरी है, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने जनरल डायर को वहां भेजा। वहां 25 से 30 हजार के करीब भीड़ थी। सब लोग शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे। उस बाग से निकलने का मात्र रास्ता एक था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार कितनी दमनकारी हो गई थी कि कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट तक गोलियां लगातार चलाई गई। गोलियां चलाने वाले हाथ थक चुके थे, लाशें बिछ चुकी थी। इसके पहले जो लोग डिफेंड कर रहे थे अंग्रेजी सरकार को कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत भारत के लिए बढ़िया फैसला है, उनके मुंह पर यह कालिकनुमा पोत दिया गया था। उस दिन 1650 राउंड गोलियां चली थी। लगातार लोग मारे जा रहे थे। अगर आप सरकारी आंकड़े की तरफ जाएंगे तो 900 कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन अगर चश्मदीदों का सुने तो 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये इसके बाद पूरे देश में आंदोलन ने एक नया रूप लिया और पंजाब से ये देश के आजादी की लड़ाई शुरू हुई। ये दिन इसलिए भी मनहूस माना जाता है कि जब से भारत में अंग्रेजों का शासन था, पहली दफे हुआ था जब एक साथ इतना बड़ा नरसंहार देश ने देखा होगा। इस बात से देश के तमाम लोग बहुत विचलित हो गए थे और पूरा देश एक साथ भारत की आजादी के लिए लामबंद होने लगा। उसके बाद का परिणाम हम सभी जानते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह।